नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे इस दिव्य चमत्कारी और अद्भुत YouTube चैनल में, और उससे भी ज्यादा खास हमारे इस लोकप्रिय ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी, आंखों से आंसू निकल आएंगे और दिल कहेगा, हे प्रभु, यह दिन तो बहुत पहले आना चाहिए था। आप सभी को यह बता दूं कि दुख भरी कॉल आने वाला है। सच्चाई सुनकर रोना पड़ेगा आज। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में आने वाला है एक ऐसा कॉल जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे थे। एक ऐसा फोन कॉल जो आपकी तकदीर का पासवर्ड है। पर क्या यह कॉल आपके जीवन में दुख लेकर आएगा या फिर कोई बड़ी खुशखबरी? यही है आज की इस स्क्रिप्ट का रहस्य। आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को यूं ही देख रहे होंगे, लेकिन सच यही है, इस वीडियो को आज वही देख रहे हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। यह संयोग नहीं है दोस्तों, यह ईश्वरीय योजना है। आज की इस भविष्यवाणी में हम बात करेंगे उस दुख भरे कॉल की जो आपके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान हो सकता है, या फिर सबसे बड़ा वरदान भी। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह कॉल आखिर क्या होगा, कौन करेगा, क्यों करेगा, और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले समझिए, जब शनि, चंद्रमा और राहु की दृष्टि एक साथ आपकी कुंडली के 30 या 8वें भाव में पड़ती है, तब यह स्थिति बनती है। इस समय चंद्रमा आपके मन को शनि में आपके जीवन संघर्षों को, और राहु आपकी छुपी हुई भावनाओं को प्रभावित करता है। और इसी समय आता है एक कॉल जो या तो आपका सब कुछ ले जाता है या सब कुछ लौटा देता है। ये कॉल किसी प्रिय का हो सकता है, ये कॉल किसी अस्पताल से हो सकता है, ये कॉल किसी कोर्ट कचहरी से हो सकता है, या फिर ये कॉल उस प्रेमी या प्रेमिका का हो सकता है जो वर्षों बाद पछताते हुए आपको फिर से याद कर रहा हो। यह कॉल आपके जीवन के वो गुनाह, वो अधूरे वादे और वह पुराने रिश्तों को जगाकर आपके सामने खड़ा कर सकता है। यही वह दुख भरी कॉल होती है जो सुनते ही दिल कांप जाता है, शब्द खत्म हो जाते हैं और आंखों से सिर्फ आंसू बहते हैं। लेकिन मित्रों, यह दुख भरी कॉल एक प्रकार की आत्मा की परीक्षा होती है। ईश्वर देखना चाहता है कि आपने कितना सहा है और अब आप कितने मजबूत हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तय के बाद से आने योबा है। तो अब बात करते हैं ज्योतिषीय योगों की। अगर आपकी कुंडली में निम्नलिखित स्थितियां बन रही हैं तो निश्चित मानिए, यह कॉल आपके लिए आने ही वाला है। चंद्रमा नीच का होकर छठे भाव में है। यह मानसिक पीड़ा और अचानक सूचना का सूचक होता है। शनि और राहु की युति 8वें भाव में है। यह पुरानी घटनाओं को दोबारा जीवित करने वाला योग है। जी हाँ दोस्तों, यह किसी पुराने संपर्क या रिश्ते की वापसी का संकेत देता है। यदि शुक्र और मंगल द्वादश भाव में हैं, तो प्रेम, वासना और पछतावे की बातें सामने आ सकती हैं। इन योगों के बनने पर वह कॉल आता है जिसे उठाने से पहले हाथ कांपता है, पर उठाए बिना रहा भी नहीं जाता। यह कॉल दुख के द्वार खोल सकता है, परंतु यह आपके कर्मों का दरवाजा भी साफ करता है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह है कि यह कॉल आया ही क्यों? क्या आपने किसी से कोई वादा किया था और पूरा नहीं किया? क्या कोई रिश्ता अधूरा रह गया था? क्या किसी की आत्मा आज भी आपको खोज रही है? ध्यान रखिए, यह दुनिया सिर्फ भौतिक नहीं है। हर आत्मा, हर भावना, हर रिश्ता ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहता है। जब हम किसी को बहुत ज्यादा दुख देते हैं या खुद बहुत ज्यादा दुख झेलते हैं, तो ब्रह्मांड संतुलन लाने के लिए घटनाएं पैदा करता है, और यही कॉल उसी संतुलन का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉल के माध्यम से ईश्वर चाहता है कि आप अपने पुराने जीवन को समझें, अपने दुखों को स्वीकार करें और अपने दोषों को सुधारें। जी हाँ दोस्तों, तो जब यह कॉल आए तो क्या करें? जी हाँ दोस्तों, चाहे सामने वाला रोए, चीखे या पछताए, आप बस संयम रखें। अगर गलती आपकी थी तो माफी मांगे। अगर गलती सामने वाले की थी तो उसे माफ करें। किसी निर्णय पर तुरंत ना पहुंचे। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना सही नहीं होता। समय लें, भोलेनाथ का नाम लें और एक दीप जलाएं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा को संतुलित करेगा और मानसिक स्पष्टता देगा। जी हाँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। काल भैरव अष्टक का पाठ करें यदि मन बहुत व्याकुल हो। एक सफेद रुमाल में चावल बांधकर किसी मंदिर में चढ़ाएं। यह उपाय पितृदोष और कर्म बाधा को शांत करता है। काले तिल का दान करें। यह राहु शनि के बुरे प्रभाव को कम करता है। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखिए, यह कॉल चाहे जितना भी दुखद लगे, परंतु यह एक अवसर है। यह आपके जीवन में एक नई सुबह की दस्तक है।
कभी कभी ब्रह्मांड हमें टूटने की इजाजत देता है ताकि हम दोबारा सही तरीके से जुड़ सके। यह कॉल आपको पुरानी बातें याद दिलाएगा, लेकिन यही तो वह बिंदु है जहां से आत्मा का जागरण शुरू होता है। जो बीत गया उसे आभार के साथ विदा करें, जो आने वाला है उसका स्वागत करें। अगर इस कॉल में कोई रोता है तो समझिए वह आपसे आज भी जुड़ा है। अगर आप रोते हैं तो समझिए आपके दिल में अभी भी उस व्यक्ति की जगह है। जी हाँ दोस्तों, भोले बाबा ने आपको यह संकेत इसलिए दिया है ताकि आप पुनः अपने जीवन को उच्चतम रूप में जी सकें। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, आप आई नीड वह आपको यूं ही नहीं मिला है। यह एक दैवी संकेत है। एक अदृश्य शक्ति आपको यह बताने के लिए प्रेरित कर रही है कि अब आपके जीवन में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा परिवर्तन होने वाला है। विशेषकर वे लोग जो लंबे समय से आर्थिक कठिनाइयों, कर्ज, नौकरी की असुरक्षा या व्यापार में घाटे से परेशान थे। अब आपके अच्छे दिन शुरू होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आने वाले 2 दिनों में माता काली की कृपा से आपकी कुंडली में ऐसा दुर्लभ योग बनने जा रहा है जो पूरे 172 वर्षों के बाद बना है। यह योग आपको धन, संपत्ति, लाभ, पद प्रतिष्ठा और सुख समृद्धि की ओर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे केवल कर्म से नहीं बल्कि ग्रहों की स्थिति से भी निर्धारित होती हैं। और इस बार जो योग बन रहा है में सक्रिय हो रहा है, इस विशेष गोचर में शुक्र धन स्थान में, मंगल लाभ स्थान में और बुध पंचम भाव में आकर त्रिकोण का अद्भुत संयोजन बना रहे हैं। यह योग न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा बल्कि आपकी अधूरी इच्छाओं, अधूरे प्रयासों और पुराने रुके हुए धन को भी वापस लाकर देगा। यदि आपकी कुंडली में वृषभ की तपाई, संगीत करत की किसी राशि है तो यह परिवर्तन आपके लिए और भी अधिक फलदायी साबित होगा। लेकिन माता काली की कृपा से यह प्रभाव बाकी राशियों को भी समान रूप से छू रहा है। आपको ऐसी जगहों से धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसे कि अचानक से किसी संपत्ति का लाभ, कहीं अटका हुआ पैसा मिल जाना, व्यापार में डबल मुनाफा या फिर कोई सरकारी योजना का अप्रत्याशित लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपके मन की बेचैनी, चिंताएं, तनाव, मानसिक अवसाद, सब कुछ अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मां काली केवल धन ही नहीं देती, वे चिंताओं का नाश भी करती हैं। उन्होंने अपने अनेक रूपों में राक्षसों का संहार किया है और उसी प्रकार वे आपकी जीवन से नकारात्मकता का विनाश करेंगी। जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, जिनका मन अस्थिर रहता है, जो किसी बड़े निर्णय के लिए आत्मबल नहीं जुटा पाते, उनके लिए यह समय बेहद शक्तिशाली है। इन 2 दिनों में आप एक दीपक माता काली के चरणों में जलाएं और मन में यह मंत्र बोलें। इस मंत्र की 108 बार जाप करें। यह मंत्र आपके मस्तिष्क में संतुलन, मन में शांति और आत्मा में दृढ़ता का संचार करेगा। साथ ही साथ आपको नई दिशा में कार्य करने की प्रेरणा भी मिलेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए प्रमोशन, सैलरी बढ़ने या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर का योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए यह समय निवेश और विस्तार के लिए उत्तम है। अब जिस प्रोजेक्ट या बिजनेस आइडिया पर अब तक संशय में थे, वह अब धन वर्षा कर सकता है। इस दौरान अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो यह समय अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में कार्यरत लोग विशेष लाभ पाएंगे। ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन बिजनेस, खेती किसानी या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मेडिकल, दवा या आयुर्वेद से जुड़े लोग, फैशन, डिजाइनिंग और सौंदर्य प्रसाधन। अगर आप घर बैठे कुछ करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब या ऑनलाइन ट्यूशन भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब वह समय समाप्त हो रहा है जब आपको बार बार रिजेक्ट किया जाता था। अब वह समय भी बीत गया जब आपके हाथ से अच्छे मौके छीन जाते थे। माता काली कहती हैं, जो मेरा है वह मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आपने बहुत सहा है, लेकिन अब सहने का नहीं, सफल होने का समय आ गया है। बीते वर्षों में जो दुख, नुकसान, संघर्ष, असफलताएं आपने झेली हैं, वे अब रंग लाने वाली हैं। यह वही समय है जब ब्रह्मांड आपके लिए असायको पथि की केत के ही आपके लिए अवसरों के द्वार खोलता है। आपको अब न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी संतुलन मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। तो इसका उत्तर सीधा और स्पष्ट है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिदिन सुबह उठकर ओम ऐन ह्रीम कालिकाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। 2 दिन तक काले तिल, नींबू और नारियल से मां काली को भोग लगाएं। काले वस्त्र पहनकर मां काली के मंदिर में जाएं और दीप जलाएं।
मंगलवार और शनिवार को गरीबों को भोजन और काले वस्त्र का दान करें। इन छोटे छोटे कार्यों से आप अपनी कुंडली के नकारात्मक ग्रहों को शांत कर सकते हैं और अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों की राशि वृषभ, कर्क, तुला, मकर, मीन और धनु है, वे इस समय सबसे अधिक आर्थिक रूप से लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से जिनकी कुंडली में चंद्रमा द्वितीय भाव में या शनि लाभ स्थान में है, उनके लिए यह समय चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। यदि आपकी कुंडली में अभी तक शनि की 7.5 राहु की महादशा या केतु का अंतर चल रहा था और आप कष्ट में थे, तो अब वह समय भी शांति में परिवर्तित होने जा रहा है। अब आपको ऐसा अवसर मिलेगा जो जीवन की दिशा बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग हैं जिन्होंने पिछली बार जब ऐसा ही योग बना था, तब उन्होंने लाखों की संपत्ति बनाई। एक सज्जन जो पहले सब्जी बेचते थे, उन्होंने इसी समय ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया और आज वे हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। एक महिला जिन्होंने अपने घर से योगा क्लास शुरू किया, आज उनके पास 300 से ज्यादा ऑनलाइन छात्र हैं। यह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने उस शुभ समय को पहचान कर कार्य किया, विश्वास रखा और माता की कृपा प्राप्त की। जी हाँ, तो दोस्तों, यह समय आपके जीवन को नई दिशा देने के लिए आया है। यह वह समय है जब आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है। यदि आपने आज इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो मान लीजिए यह माता काली का ही आशीर्वाद है। अब सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। अब आपको उठना होगा, निर्णय लेना होगा और अवसर को पकड़ना होगा। माता काली की कृपा से अब आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म होंगी। आपके जीवन में धन, संतुलन, स्थिरता, सुख और वैभव का आगमन होगा। आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। बस श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए और आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि माता काली जी की कृपा निरंतर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, जय हो माँ शेरावाली।